Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes. तो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड साथ ही में हम सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। व्हेन अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड इन एक्सेस it can be converted into fatty acid and stored in the form of ट्राईएसिलग्लिसरॉल। तो जब कभी हम अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेस कंजम्पशन करते हैं या फिर ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी उसी कार्बोहाइड्रेट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राईएसिलग्लिसरॉल। अगर हम डी नोवो सिंथेसिस का लोकेशन देखेंगे हमारे बॉडी में तो वो रहेगा लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, enzymes of fatty acid are located in cytosomal fraction of this cell। अगर हम उसके लोकेशन के बारे में देखेंगे तो वो रहेगा किडनी, लीवर, एडिपोज टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड्स। पर जो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं डी नोवो सिंथेसिस में वो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहेंगे उस पर्टिकुलर सेल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एसिटिल को एंजाइम ए इज द सोर्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, NADPH provides ATP energy for fatty acid production। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। कितने स्टेज में डी नोवो सिंथेसिस एक्चुअली ऑकर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो 3 मेजर स्टेजेस में या फिर 3 मेजर स्टेप्स में फैटी एसिड को सिंथेसाइज किया जाता है। पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड एसिटिल को एंजाइम ए। सेकेंड है conversion of acetyl coenzyme A to manoyl coenzyme A and last है reaction of fatty acid synthetase complex। तो पहला स्टेप हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड एसिटिल कोएंजाइम A। तो उसका पहला पॉइंट रहेगा एसिटिल कोएंजाइम A इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड फैटी एसिड, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन फॉर्म अमाइनो एसिड एंड कीटोन बॉडीज। तो जो भी एसिटिल को एंजाइम ए यूज किया जाता है डी नोवो सिंथेसिस में जो कि एक मेजर कार्बन सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो वो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन से पाया जाता है, कीटोन बॉडीज से पाया जाता है और साथ ही में जो अमाइनो एसिड है उसके डिग्रेडेशन के हो जाने के बाद जो कार्बन स्केलेटन हमें प्राप्त होता है उससे ही एसिटिल कोएंजाइम हमें यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एसिटिल कोएंजाइम ए इज नॉट परमिएबल टू mitochondria, so acetyl coenzyme A is converted into oxaloacetate and forms citrate in mitochondria। तो ये जो पहला स्टेप था एसिटिल कोएंजाइम है ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होता था, पर जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया से परमिएबल नहीं है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है या फिर परमेबिलिटी बहुत ही कम है। इसीलिए एसिटिल कोएंजाइम ए पहले ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो सिट्रेट में कन्वर्ट होता है और वही सिट्रेट सिस्टोल या फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है बाय परमेबिलिटी या फिर डिफ्यूजन बोल सकते हो या फिर ऑस्मोसिस हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन सिस्टोल सिट्रेट लाइज cleaves to liberate acetyl coenzyme A and oxaloacetate। एक बार अगर सिट्रेट साइटोप्लाज्म में पहुंच गया तो वहां पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम सिट्रेट लाइज बोलते हैं जो कि सिट्रेट को डिग्रेड कर देता है इनटू दी एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलोएसीटेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मैलिक एंजाइम या फिर हम उसे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट्स मैलेट टू पायरुवेट। तो ये जो पहला कंपाउंड है पायरुवेट वह एक्चुअली मैलेट से बना है जो कि कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सैलोएसीटेट से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट पॉइंट, NADPH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन के दौरान या फिर इस स्टेप के दौरान जो भी NADPH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो फैटी एसिड सिंथेसिस के यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहेगा जो
फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म। तो आप ये जो डायग्राम है आप इस वीडियो लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट मेजर स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैनुअल कोएंजाइम ए, जिसका पहला पॉइंट है एसिटिल कोएंजाइम ए इज कार्बोऑक्सिलेटेड टू मैनुअल कोएंजाइम ए बाय एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। तो जो एंजाइम है एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज वो एक्चुअली एसिटिल कोएंजाइम को कन्वर्ट कर देता है मैनुअल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए इज अ रेगुलेटरी एंजाइम फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस एंड लास्ट पॉइंट है इट रिक्वायर्स एटीपी एंड बायोटिन। तो ये जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैनुअल कोएंजाइम ए, इसमें बायोटिन इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही में एटीपी कंपाउंड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारी सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू मैनुअल कोएंजाइम ए। उसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाला स्टेप है रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही लेंदी स्टेप है, बहुत ही लॉन्ग स्टेप है जो कि बहुत सारे सब स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो ये इसका डायग्राम है, मैंने इसका ही कन्वर्जन सिंप्लीफाइड वर्ड्स में इसके नीचे ही दिया है। This steps is divided into various sub-step. तो सब स्टेप नंबर 1 fatty acid synthetase and acetyl coenzyme A combines to form acetyl S ACP in presence of enzyme acetyl coenzyme A ACP transcyclase। acetyl coenzyme A ACP transcyclase वो एक्चुअली जो एसिटिल कोएंजाइम ए है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटिल एस ACP में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एसिटिल एस ACP ट्रांसफर इट्स एसिटिल ग्रुप टू फॉर्म सिस्टीन टू एसिटिल एस एंजाइम। जो भी एसिटिल एस ACP है वो ट्रांसफर करता है अपना एसिटिल ग्रुप टू फॉर्म एसिटिल एस एंजाइम। उसके बाद सब स्टेप नंबर 2 जिसका पहला पॉइंट है एसिटिल एस एंजाइम विथ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल कोएंजाइम ए फॉर्म्स एसिल मैनुअल एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैनुअल कोएंजाइम ए ACP ट्रांससाइक्लेज। तो इसके पहले के स्टेप में जो एसिटिल एस एंजाइम बना हुआ था वो आगे जाके मैनुअल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैनुअल कोएंजाइम ए ACP ट्रांससाइक्लेज जो कि एसिल मैनुअल एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आते हैं सब स्टेप नंबर 3 द एसिल मैनुअल एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा कीटो एसिल ACP सिंथेटेज गिव्स बीटा कीटो एसिल ACP। तो इसके पहले के स्टेप में जो एसिल मैनुअल एंजाइम बना था वो एंजाइम के साथ रिएक्ट होता है जिसका नाम है बीटा कीटो एसिल ACP सिंथेटेज जो कि बीटा कीटो एसिल ACP नाम का प्रोडक्ट देता है। सब स्टेप नंबर 4 बीटा कीटो एसिल ACP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा कीटो एसिल ACP रिडक्टेज गिव्स बीटा हाइड्रोक्सिल एसिल ACP। तो जो सब स्टेप 4 में एक्चुअली होता क्या है जो एंजाइम है बीटा कीटो एसिल ACP रिडक्टेज वो एक्चुअली बीटा कीटो एसिल ACP को रिड्यूस करता है या फिर कन्वर्ट करता है बीटा हाइड्रोक्सिल एसिल ACP। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है NADPH एंड H प्लस गिव्स NADP प्लस। सब स्टेप नंबर 5 बीटा हाइड्रोक्सिल ACP combines to form transenol ACP in presence of enzyme बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP डिहाइड्रोजिनेस। तो जो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP डिहाइड्रोजिनेस ये एक्चुअली बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP को कन्वर्ट करता है ट्रांसइनॉल ACP में। उसके बाद आता है सब स्टेप नंबर 6 ट्रांसइनॉल ACP combines with enzyme enol ACP reductase to give acyl ACP। next point here NADH and H plus reacts to combine to form NADP plus। acyl ACP undergoes transfer of carbon chain to form ACP to cysteine to form acyl S enzyme। जो acyl
एसीपी जो कंपाउंड है उसमें ट्रांसफर हो जाता है कार्बन चेन से, जिसके वजह से एसिल एस एंजाइम का फिर से फॉर्मेशन होता है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट, एसिल एस एंजाइम ट्रांसफॉर्म्स टू पाल्मिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाल्मिटोइल थायोइस्टरेज। जो एंजाइम है पाल्मिटोइल थायोइस्टरेज वो रिएक्ट करता है एसिल एस एंजाइम के साथ, जो कि पाल्मिटेट नाम का जो एंड प्रोडक्ट है वो फॉर्म करता है। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपके सेमिस्टर एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो जिसका पहला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ अदर स्टेरॉइड। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्चुअली एक स्टेरॉइड डेरिवेटिव है, और वही कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉइड डेरिवेटिव दूसरे स्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल गेट्स कन्वर्टेड to cholic acid in liver which plays an important role in digestion of lipid। तो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो लीवर में कोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे जाके हमें लिपिड्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन इन विच लिपिड्स आर फॉर्म्ड। जो भी हम लिपोप्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं जो कि एक लिपिड का मेजर सोर्स होता है, वो एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट पॉइंट, फैटी एसिड आर ट्रांसपोर्टेड टू लीवर फॉर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट सर्व्स एज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो भी ओरल पिल्स होते हैं या फिर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसके ही सिंथेसाइजेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल एज अ मेजर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इट ऑल्सो सर्व्स एज प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो इस पॉइंट को मैं समझाना चाहूंगा। तो कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद एक स्टीरॉइड होके भी वो बहुत सारे अदर स्टीरॉइड्स का भी सिंथेसाइज के लिए एक मेन प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, मिनरल कॉर्टिकॉइड जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये दोनों जो स्टीरॉइड है या फिर हार्मोन्स है वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। एंड्रोजन्स इन टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन इन ओवरीज। तो ये सारे जो स्टीरॉइड है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या फिर सिंथेसाइज होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल के ही डेरिवेटिव है, एंड कोलेस्ट्रॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है इन सारे स्टीरॉइड्स को बनाने के लिए। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।